जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो आप सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी होली। और इस होली के त्यौहार में कुछ पढ़ाई भी करते रहिए, और जिससे कि जो है आप आने वाले जो जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आप बेस्ट कर पाएँ। तो होली जो है ये तो है ही है, साथ साथ पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ाई को क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। तो आज जो है होली के जो है शुभ अवसर पर हम आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके सभी भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है उससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिन्होंने अनसाल पेपर सॉल्व किए होंगे उनको तो जो है लिखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ये जो है आपके पेपर में पूछा है कि नहीं पूछा है। फर्स्ट ये जो है आपके कौन सा टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका यूनिट डिजिट। क्या है आपका यूनिट डिजिट। ये जो है आपका यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम जिसको कहते हैं इकाई अंक। तो ये इकाई के जो है आपके प्रॉब्लम जो है इकाई अंक, ये इकाई अंक के डिजिट आपको देखने को मिलते हैं सभी आपके प्रॉब्लम में लगभग। तो ये ध्यान से देखिएगा, जो है आपको ये जो है आप सीयूटी का पेपर दे रहे हो या जो है आप रेलवे का दे रहे हैं, यूपीपी का दे रहे हैं, एसएससी, सब में जो है आपको इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड। तो ध्यान से देखिएगा जो है आपका यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर यूनिट डिजिट की कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है बहुत ही कम टाइम में बनाना है तो बस उसके यूनिट डिजिट को ध्यान में रखिएगा कि हाँ उस प्रॉब्लम के यूनिट डिजिट क्या है। जैसे यूनिट डिजिट तो सभी लोग समझते हैं, यानी इकाई अंक। जैसे हमने कह दिया 36 इंटू जो है आपका 12। अब इसको गुणा करने के बाद से जो आपका यहाँ रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में सबसे पहला जो अंक होगा वो कौन सा होगा, उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। तो अब 12 का 36 में गुणा करके पूरा यहाँ लिखेंगे तब जाकर के उसका यूनिट डिजिट बताएंगे, तब तक तो घंटी बज जाएगी, पेपर ही ले लेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसमें गुणा इतना नहीं करना है, बस उसके यूनिट डिजिट का गुणा कर लो, क्योंकि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसको गुणा करने के बाद से जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है, न कि पूरा गुणनफल बताना है। तो ये बताओ, तो इसको काहे लिए हम पूरा गुणा करने जाए, जितना हमको काम से मतलब है उतना ही काम किया जाए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्रैक करने का मतलब एक ही ऑप्शन है कि जितना आपसे जो है पूछा जा रहा है उससे कम ही स्टेप अगर आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो पूरा गुणा करेंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे। इसे जो है आप सीधा सीधे जो है आप इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट का ही गुणा कर लो। 6 दूना कितना होगा 12, यानी कि जो है इसका 12, यानी कि 12 में जो है आपका उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 2, यानी यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट 2 होगा। यानी इकाई के अंक जो इसके आएंगे वह कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये बताओ जो है आपका यहाँ जो है यूनिट डिजिट हमने मात्र जो है 1 सेकंड के अंदर बता दिया कि इसको गुणा करने के बाद से जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो ये हो गया। इसी तरीके से आपको दे देगा 14 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 17, कहेगा इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो ये बताओ पहले इसका यूनिट डिजिट गुणा कर लो, इसका यूनिट। तो ये बताओ, ये 4 का 2 में गुणा कर दो तो कितना होगा 8। इसका जो है आपका इधर गुणा कर लो तो 7 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 तरीके 21 होगा। अब इसके यूनिट डिजिट यहाँ तो 8 है, यहाँ 1 है, 8 का फिर 1 में गुणा कर लो तो फिर कितना हो गया 8। यानी इकाई का अंक जो इसका आएगा, इसका गुणा करने के बाद से जो इकाई का अंक आएगा वह कितना आएगा 8 आएगा। इस तरीके से हमने यूनिट डिजिट को पकड़ लिया क्या आने वाला है। तो इस तरीके से आप इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, तो आप बहुत ही इजी वे में निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, यूनिट का ही केवल गुणा किया है तो देखो 4 का गुणा में करोगे तो 8 होगा, और यहाँ 3 का जो है 7 में करोगे तो कितना होगा 21, और 8 का फिर इसमें गुणा करो तो 8 वन जा कितना होता है 8 वन जा कितना होगा 8। तो यानी कि आपका रिजल्ट जो है यूनिट डिजिट आएगा वो 8 ही आएगा। इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, लेकिन अब जो है आपके प्रॉब्लम में इस तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं पूछता है, पावर के रूप में बना करके यूनिट डिजिट पूछता है। यानी पावर का पावर दे करके यूनिट डिजिट पूछेगा। कैसे, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से प्रॉब्लम पूछता है। यानी कि जो है आपको दे देगा आपका 11 का पावर जो है 22,
अब बताओ 11 का पावर जो है 22 दे दिया है, यानी इसका मतलब 11 का कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 22 बार। तो बताओ क्या हम अब यहाँ पर 11 का 22 बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, बस यहाँ जो है आपका यूनिट, इसका जो यूनिट डिजिट आप बताएंगे, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट वह कितना होगा? तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सीधा सीधा बताएंगे, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, बिना कुछ गुणा, बिना किसी कैलकुलेशन के, सब जो है गोली मारिए, इसका डायरेक्ट लिखिए रिजल्ट, इस यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो 1 आएगा। कैसे हमने कहा सर, कैसे आपने बता दिया कि इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, जब पावर के रूप में रहे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालते समय ध्यान दिया जाता है कि जो संख्या दिया गया है उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो बताओ यहाँ संख्या जो दी गई है जिसका पावर 22 है, वह संख्या कौन सी है? 11। तो बताओ 11 है, तो 11 में यूनिट डिजिट क्या है आपका? 1 है ना, तो 1 है, तो इसका मतलब कि इसका पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब कौन कौन से ऐसे यूनिट डिजिट हैं जिसके जो है इकाई, कौन सी संख्या है जिसके यूनिट डिजिट पर अगर वो संख्या रहे तो उसका यूनिट डिजिट वही आ जाता है, तो उसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसका। अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर जो है आपका कोई भी अगर नंबर है और इधर जो है आप उसमें क्या यूनिट डिजिट आने वाला है? यूनिट डिजिट इसका जो है आपका जो पावर है, पावर वह आपका इवन हो या आड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पावर इवन हो आड हो, कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। 0 1 5 6 किसी भी अगर कोई भी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट अगर उसका 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसका पावर जो मन करे वो हो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। केवल उसका देख लेना है कि डिजिट क्या है, तो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट जो निकल करके आएगा, 0 वाले के लिए यूनिट डिजिट जो है आपका 0 ही आएगा, 1 वाले के लिए यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 5 के लिए जो है आपका 5 आएगा और 6 के लिए 6 ही आएगा। यानी कि ये जो है आप याद रखिएगा, इतना जो है बस आपको याद रखना है, आप सारा प्रॉब्लम कर ले जाएंगे। यानी कि आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके घात यानी उसका पावर जो है इवन है, आड है, क्या है उससे मतलब नहीं है, बस उसके यूनिट डिजिट देख लेना उस संख्या का क्या है, 0 है कि 1 है कि 5 है कि 6 है। अभी हमने लिखे थे एग्जाम्पल देख लो, अभी हमने लिखा था 11, 11 का पावर 22 लिखे थे ना, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ देखो, यहाँ संख्या जो लिखी गई है वो क्या लिखा गया है, तो संख्या जो यहाँ पर है वहां पर ये 11 है, तो यानी इसका यूनिट डिजिट जो है 1 है। तो यूनिट डिजिट जब इसका 1 है, इकाई के स्थान पर 1 है, तो उसके पावर इवन आड नहीं देखने की जरूरत है, सीधे यूनिट डिजिट 1 लिख देना। अगर ऐसे ही हम कह दें कि जो है आपका 15, 15 का पावर 5, तो यहाँ जो है आपका इसमें यूनिट डिजिट बताइए, इसमें यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो इसका यूनिट डिजिट बताओगे तो ये बताओ, 15 का पावर 5 है, तो 15 का 5 पर गुणा मत करना, देख लो इसी में से कोई एक संख्या है ना, तो यहाँ 5 है ना, तो 5 का जो है इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 का पावर 5 नहीं, 20 नहीं, 50 कुछ भी पावर रहे, यहाँ बस पावर, यहाँ जो संख्या है उसका जो है इकाई का स्थान कितना है? 5 है, तो इसका मतलब इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट जो है आपका कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। यानी कि इस तरीके से हमने आपको दे दिया 66 और यहाँ पावर 18। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो आप खुद अब बता सकते हो। देखो इसमें जो है आपके यहाँ जो है इकाई के स्थान पर 6 है, तो पावर इवन आड कुछ भी हो, 50 नहीं, 100 नहीं, 1 करोड़ भी यहाँ पर हो जाए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है यार, जिसके यूनिट डिजिट पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका पावर कुछ भी हो, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका यही रहेगा। यानी 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, यानी उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा, यूनिट डिजिट भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए जो है आपको ये संख्या जो है याद रखना, ये कंसेप्ट कि अगर जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही रहेगा। ये आपका इतना देख लिए। ये बताओ जो है कोई भी संख्या जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो है आपको कुल कितने जो है आपके डिजिट मिल करके कोई भी संख्या बनती है? या तो 0 होता है, या तो जो है आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6,
789 इतने ही तो डिजिट जो है आपको जो है दशमलव पद्धति में इतने ही तो डिजिट मिल करके करोड़ों संख्या बनाई जा सकती है। तो इसमें हम लोग इतने संख्या में से जो है इतने जो है डिजिट में से कितना कितने का हम सफाया कर चुके। जीरो का देख लिए, उसके बाद से जो है आपने किसका देख लिया, जो है एक का देख लिया, उसके बाद से जो है आपका 5 का देख लिया और आपका 6 का देख लिया। अब और किसका देखना है, 2 का, 3 का, 4 का, 7 का, 8 का, 9 का। ये सब अगर इकाई के स्थान पर रहे तो गुरुजी क्या करें। ये जो था तो हमने तो ये तो तुरंत बहुत ही सस्ता मेथड था, तुरंत आप यूनिट डिजिट बता देंगे। लेकिन अगर ये आपको दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि जो है आपको ऐसे दे दिया गया 22 का पावर जो है आपका 16, इस तरीके से दे दिया गया है। तो अब इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो इसका यूनिट डिजिट थोड़ा नहीं बता दोगे कि हाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं। अब इसके लिए कंसेप्ट अलग है, इन चारों संख्या के लिए अलग है। अगर 0 है, 1 है, 5 है तो यही रहता है, ये बहुत सस्ता है। अब आते हैं आगे के कंसेप्ट, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली संख्या की तरफ। आगे संख्या देखिएगा ध्यान से। अगर कोई भी अगर नंबर है, कोई भी अगर आपके पास नंबर है जिसका जो है यूनिट डिजिट पर आपका 2 लिखा मिल जाए, या आपका 2 हो या 3 हो, 2, 3, और उसके बाद से जो है आपका 7 हो, 8 हो, 2, 3, 7, 8, तो इनका एक ही कंसेप्ट है, इनका एक ही कंसेप्ट है कि जो है इनके जो है इस पर जो भी घात होगा उस घात को यानी कि डिग्री को क्या करना है, 4 से भाग देना है। जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर वही जो है आपका रिमाइंडर उस संख्या पर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा उस संख्या पर क्या बन जाएगा, पावर। ध्यान से देखना, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आपको 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया, 8 दिखाई दिया, इसमें से अगर कोई भी चारों में से कोई भी एक डिजिट दिखाई दिया तो उसके घात को तुम सबसे पहले क्या कर देना, 4 से भाग देना। उसके जब घात को यानी डिग्री को जब 4 से भाग दोगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को जो है हम क्या कर लेते हैं, पावर बना देते हैं। उसी को जो है उस संख्या का नया पावर जो है रिमाइंडर ही बन जाता है। अगर मान लेते हैं आपने भाग दिया उस डिग्री को, यानी कि आपने घात को यानी कि डिग्री को जो है आपने भाग दिया, और डिग्री को जब भाग देने के बाद 4 से रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, तब उस संख्या पर जो आप घात लगाओगे वह 0 न लगा करके क्या रखना है, 4 ही रखना है। ये ध्यान रखना। अगर आप उस डिग्री को यानी अभी एग्जांपल से समझा रहे हैं, पहले कंसेप्ट समझ लो। डिग्री को क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देते समय अगर रिमाइंडर जो आता है 0 को छोड़ करके कुछ भी रिमाइंडर आए वही नई उस संख्या का नया घात अब वह रिमाइंडर हो जाएगा। अगर जो तुम भाग देते हो और 4 से भाग देने के बाद शेषफल आ गया 0, तो उस संख्या का जो घात होगा वह 0 न लिख करके 4 लिखा जाएगा, यानी 4 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 22, इसका पावर जो है 15 है। ये बताओ, देखो इसमें से कोई एक मिल गया, देखो 2 मिल गया, तो यहाँ 2 है ना। तो अब इसके घात को 2 है तो 2, 3, 7, 8, इसमें से चारों संख्या में से कोई भी अगर एक संख्या अगर लिखा हुआ मिल जाए उसके इकाई के स्थान पर, तो सीधे सीधे क्या करना, 4 से भाग देना। तो बताओ 15 को अगर 4 से भाग दोगे तो कितना होगा, 4 3 12, यानी कि शेषफल 3 तो बचेगा। भाग दे करके देख लेना भैया, 4 से भाग दोगे 15 में तो 4 3 12, यानी शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये बताओ, ये रिमाइंडर जो हमारा 3 आ गया। अब इस संख्या का जो है, अब इस संख्या का 22 का अब पावर 15 न लिख करके आपको पावर अब क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, यानी इसका पावर 3 हो गया। अब इसका पावर 3 हो गया, इसका मतलब जो है आपका कितना हो गया, अब 22 × 22
और आपका 22 यानी 22 22 22 3 बार। यहाँ बहुत आपका डिफिकल्ट लग रहा था, 22 का पावर 15, तो 22 का 15 बार गुना करते का मतलब तो बर्बाद होने के सिवा और कुछ लिखा नहीं है, तो ये बर्बाद कर देगा। ये 15 को 15 बार आपका अगर 22 का 15 बार गुना करने लगे तो इससे अच्छा जो है हमने इसके डिग्री को जो है हमने 4 से भाग दिया, शेषफल आया 3, तो ये हो गया आपका जो है आपका 3 आया, तो यहाँ पर पावर आपने 3 लिख दिया। अब 22 का 3 बार गुना करना आसान है, तो अब इतना भी गुना नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहाँ देखो 2 से 2 में गुना करोगे तो 2 का 2 में गुना करोगे तो 4 होगा, और 4 का जो है 2 में गुना करोगे 8 होगा। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वह क्या आएगा, 8 आएगा। समझ गए। अगर मान लेते हैं जो है आपका ऐसा लिखा रहे, आपका जो है अगर आपका ऐसा लिखा रहे 37 और इसका पावर जो है आपका मान लीजिए कि ऐसे लिखा 20, तो अब बताओ जो है यह 37 है, तो 37 का जो है आपका घात यानी कि इसमें से कोई एक संख्या मिलनी चाहिए, तो देखो 7 मिल गया ना। अब इसके घात को भाग दो, किससे भाग देना है सर जी, 4 से। तो बताओ जब जब 20 में जब 4 से भाग दोगे तो 4 पचे 20, यहाँ तो शेषफल 0 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ शेषफल जब 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब इस जो है इस संख्या पर जो है पावर जब रिमाइंडर 0 आए तो जो घात क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो यहाँ पर तो भाग दे रहे हो अगर 4 से, तो 4 पचे 20, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इसमें भाग इस पर जो है घात, अब नया घात जो बनेगा 0 न होकर के क्या होगा, 4। ये बात याद रखना, अगर शेषफल 0 आए तो नया घात जो बनता है यानी नई डिग्री बनती है वो 4 बन जाती है। अब इसका जो है अब 37 का जो है अब कितने बार गुणा करना है, 4 बार। तो इसका 37 का जो है आप 4 बार गुणा कर लो, 37 गुणे 37 गुणे 37, तो कितना आ जाएगा सर, अब ये 4 बार, तो ये 7 का 7 में गुणा करोगे तो 7 सत्ते कितना होगा, 49। और यहाँ जो है आपका जो हो जाएगा आपका 7 का अगर 7 में गुणा करोगे, यहाँ लिख दे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है यहाँ लिख होगा तो आपका 49, और फिर यहाँ जो है आपका होगा 49, यानी कि जो है ये तो हो गया 49। इसको ऊपर लिख रहे हैं, आपको बहुत बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा, इधर ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऊपर लिखने जा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। है 37, 37 का पावर है 20, तो इसको जो है घात को 4 से भाग दोगे तो आपका जो है इस पर तो जो है अब नया घात जो है 4 बनेगा, यानी 37 का कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 बार। तो 37 का 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 7 सत्ते कितना होगा, 49, और फिर यहाँ करोगे 7 सत्ते कितना हो गया, 49, और यहाँ अब गुणा करोगे तो 9 का 9 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 81, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वह क्या आएगा, 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। 7 का 7 में किए तो 49 होगा, इस 7 का 7 में किए तो 49, और फिर 9 का 9 में करोगे तो 9 81, यानी यूनिट डिजिट एक ही तो आएगा, यानी फाइनल रिजल्ट इसका क्या आएगा, आपका जो है 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया। तो ध्यान से देख लिया, तो हमने किसका किसका सफाया कर दिया, पूरे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तब तो वही वही जो है आपका उसका यूनिट डिजिट बन जाता है। लेकिन 2 3 7 8 अगर हो तो उसके घात को पहले 4 से भाग देना, 4 से भाग देते समय जो रिमाइंडर आता है वही उसका जो है आपका नया डिग्री बनता है। अगर जो है रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो है नया डिग्री जो है 4 ही बनता है। इस तरीके से 2 3 7 8 का भी सफाया हमने कर दिया, यानी ये भी डिजिट हो गया, 3 भी हो गया, और 7 भी हो गया, और क्या हो गया, 8 हो गया। अब कौन 2 डिजिट बचा है, तो एक बचा 4 और एक बचा 9। आओ इसका भी अब देख लेते हैं कंसेप्ट। यानी बस इतना याद रखना कि जिसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 अगर दिखाई दे तो सीधे सीधे 4 से भाग देना है, लेकिन जिसके इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 दिखाई दे तो वही उसका जो आंसर हो जाता है, वो तो बहुत सस्ता होता है। अब आओ 2 डिजिट बचा है, एक बचा है 4 और एक बचा है आपका 9। इसके थोड़ा कंसेप्ट देखना, अगर जो है आपका कोई भी अगर नंबर है, कोई भी नंबर है और उसके यूनिट डिजिट पर 4 लिखा है, तो उसके जो है यूनिट डिजिट निकालते समय 2 चीज का ध्यान रखा जाता है कि क्या इसका जो पावर है वह इवन है कि ऑड है, पावर जो है इवन है कि ऑड है।
यानी इवन मतलब यानी कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो अगर 4 का पावर अगर इवन है तो इवन है तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट, वह जो यूनिट डिजिट होगा वह कितना होगा, तो आपका जो है यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर जो है आपका 8 उसका पावर है, उसका 4 का पावर जो है अगर क्या है 8 है, तो उसमें जो है आपका यूनिट डिजिट जो निकल करके आएगा, यूनिट डिजिट निकल करके आएगा वह जो है आपका 4 ही रहेगा। 8 है तो यूनिट डिजिट जो है आपका 4 रहेगा, पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें, जैसे हमने बोल दिया जो है आपका जो है 24 का जो है आपने पावर हमने लगा दिया यहाँ पर 18, और एक और नंबर है यहाँ 24, और यहाँ जो है आप लोग को लिख दिया हमने 351। ये देखो इसका जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर इस संख्या का, तो यहाँ पर लिखा गया है 4 और यहाँ पर भी लिखा गया है 4। यहाँ जो है इसके पावर को देखा जाता है, तो पावर यहाँ देखना क्या है, तो पावर हमारा यहाँ इवन है कि ऑड है, तो ये तो 18 है, 2 से कट जाएगा यानी ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसके यूनिट डिजिट जो है आएगा, यूनिट डिजिट वह कितना होगा, यूनिट डिजिट बताएं अभी। अगर पावर उसका अगर 4 का जो है पावर कोई संख्या लिखी गई है जिसके यूनिट डिजिट पर 4 है, तो उसका पावर अगर इवन है तो कुछ मत करना, उसका यूनिट डिजिट 6 लिख देना। अगर जो है आपका पावर यहाँ देखना, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट 4 ही है, लेकिन अब यहाँ घात देखो, तो यहाँ डिग्री जो है 8 नंबर आ गया ना, तो डिग्री 8 आए तो वहां पर जो है आपका यूनिट डिजिट क्या निकल कर आती है, तो यूनिट डिजिट 8 वाली डिग्री के लिए 4, तो यहाँ यूनिट डिजिट जो है आपकी 4 आएगी। ये 2 कॉन्सेप्ट बस ये आपको याद रखना वाला है, आप एकदम बिल्कुल आसानी से इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। क्या कि अगर 4 है तो उस 4 के पावर को देखना, यानी कि यहाँ पर जो अगर 4 लिखा रहे तो उसके पावर को देखना इवन है कि ऑड है। इवन है तो तुरंत जो है उसका यूनिट डिजिट 6 लिख देना, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 लिख देना, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ दे दिया एक और प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा 300 जो है आपका 34, ये बताओ यहाँ यूनिट डिजिट इसका 4 आ गया ना इस संख्या का, तो इसका पावर जो है आपको दे दिया 368। ये बताओ जो है अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो तुरंत देखना यहाँ 4 है, अब जो है 4 है तो इसके पावर को देखना पड़ेगा। पावर हमारा जो है इवन है कि ऑड है, तो पावर यहाँ इवन है, तो जब पावर इवन है तो यहाँ तो बिना सोचे समय यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगी। ये कंसेप्ट दोनों याद रखना, आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। आगे बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया जो है आपका 4 के बारे में, तो हमने 4 का भी सफाया कर दिया। अब कौन बचा, एक 9 बचा है, और अब 9 का भी हम लोग जो है 9 का भी कहानी खत्म करते हैं। 9 वाला डिजिट अगर आए तो क्या करना है, तो ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। ये जो है आपको आगे प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अब 4 का तो कहानी खत्म हो गया, अब जो है आपको देखना है 9 का। अगर जो है आप उस नंबर पर जो है आपका 9 लिखा रहे, तब जो है आपको क्या करना है, तो फिर वही काम, अगर जो है पावर जो है अगर इवन है तो जो है उसका यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वह कितना होगा, तो 1 होगा। इसका जो है आपका जो है अगर पावर ऑड हो जाए तो उसका जो है यूनिट डिजिट जो आएगा वह कितना आएगा, तो जो है आपका 9 ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब और इसको भी रट करके नहीं जाना है, इवन और ऑड रट करके नहीं जाना है, थोड़ा 2 मिनट चर्चा करके देख लो ना। 9 पर 9 से थोड़ा प्यार कर किया जाए इसे, तो बताओ अगर 9 पर जो है अगर पावर 1 कहें तो बताओ कितना आएगा, 9 आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट तो 9 ही हो गया। अब जो है अगर 9 का पावर 2 किया जाए तो इसका वैल्यू कितनी होती है, 81। 81 का यूनिट डिजिट तो 1 ही है ना।
अब जो है अगर 9 का पावर 3 करें तो 9 का पावर 3 कितना होता है, 81 9 729 हो जाएगा, यानी 729। तो इसका यूनिट डिजिट 9 भी तो आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ध्यान से देखो ना, अगर 8 है यहाँ पर देखो 8, तो 8 जो जब पावर आ रहा है तो 8 जब पावर किए तो देखो यूनिट डिजिट 9 आ गया, वही तो हम लिखे थे। अगर पावर आपका 8 है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। यहाँ देखो 9 का पावर 2, 2 तो हमारा इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर पर जब था तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1। तो यही तो हम लिखे हैं। तो मैं छोटा सा कंसेप्ट एक बार छोटा सा डाटा लेकर के करके देख लो, उसके बाद से अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा कि भैया जब यही काम बड़े डाटा के लिए होगा, अब 9 लिखा रहेगा तो उसका पावर 22 रहेगा, तो 22 पर गुणा नहीं, यहाँ तो हल्का था तो हमने करके दिखा कर फिल करा दिया कि हाँ जो है आपको कैसे हम ये लिख रहे थे। इसी तरीके से 4 वाला भी कंसेप्ट था, 4 का जो है इवन और 8 वाला कंसेप्ट। तो ये बस याद रखना है। तो अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम कहते हैं आपका 99 का जो है आपको पावर लिख दिया गया है 20, तो ये बताओ 99 का पावर अगर 20 है और इसमें यूनिट डिजिट पूछे कि क्या होगा, तो 99 का 20 पर मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पावर देखा जाता है, जब 9 रहे और आपका 4 रहे, 9 और 4 ये दोनों स्पेशल केस है। जब भी ये दोनों डिजिट आए तो उस लास्ट वाले संख्या, उस संख्या के लास्ट पर अगर 4 आए चाहे 9 आए तो उसके तुरंत घात को देखा जाता है, डिग्री को देखा जाता है, इवन है कि 8 है। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ जो है डिग्री कितना है, जो है आपका इवन है। तो इवन वाली डिग्री में अगर घात 1 अगर 9 है तो इवन वाले पावर में यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर हमने लिख दिया 329 और यहाँ पर लिख दिया है आपका 25, अब यहाँ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यहाँ पर 9 लिखा है तो उसके तुरंत घात को देखो, तो घात यहाँ बताओ कितना है, 25 है ना, 25 तो 8 आता है, 8 वाला में 9 मिलता है, अगर 9 है तो ये जो है आपका यहाँ 9 होगा। इसी तरीके से 4 वाले में भी 8 था तो यहाँ 4 था तो 4 मिलता है, 4 का पावर क्यों, वहां पर 4 ही मिलता है, इवन रहता है तो 1 मिलता है। यहाँ जो है इवन है तो 1 मिलता है, वहां अगर इवन है तो 6 मिलता था 4 वाले के लिए। 9 वाले के लिए इवन है तो 1, 8 रहे तो 9। तो एक दो बार करोगे अपने आप दिमाग में कंसेप्ट फिल हो जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम करना है। ये था, आपने सबका सफाया कर दिया पूरे डिजिट का। यही 10 डिजिट मिल करके सारी संख्या लिखी जाती है, इसके बाहर कोई संख्या नहीं आती है। आप अमेरिका में जाकर के लिखो चाहे फ्रांस में जाकर के लिखो, यही डिजिट मिल करके कोई भी संख्या बनाई जाती है, न कि कोई अदर डिजिट आती है। तो ये जो था हमने आपको पूरा जो है ये पैक बता दिया, यानी पूरा पैकेज खत्म कर दिया, यानी 0 से लेकर के 9 तक। फिर एक बार रिकॉल करा रहे हैं आपको, उंगली पर काउंट कर लो, जिसके यूनिट डिजिट पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कैटेगरी वाइज करके जब बनाओगे, एक बार दो बार करोगे प्रैक्टिस तो कभी भूलेगा नहीं। देखो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो यूनिट डिजिट वही आ जाएगी, इसमें घात हो तो नहीं देखने की जरूरत है। अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उसके अगर ये संख्या आ जाए तो उसके जो है घात को 4 से भाग दिया जाता है। 4 से भाग देने के दौरान, डिवीजन करने के दौरान जो शेषफल आता है वही उसका जो है नया घात बन जाता है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो घात के जगह पर जो है 4 लिख दिया जाता है। अगर 4 और 9 आए तो स्पेशल केस बन जाता है, इवन और घात को, इवन और आड है, ये घात हमारा इवन है कि आड है, ये चेक करने की जरूरत होती है। इस तरीके से हमने यूनिट डिजिट का सफाया कर दिया। ये हो गई कहानी खत्म। इस पर जो है अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर खुद से प्रैक्टिस करें, इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, तब जाकर के जो है आप इसमें कमाल कर पाएंगे। तो अब आओ थोड़ा सा जो है हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं कि जो है आपके प्रीवियस ईयर में कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे पूछे गए हैं, उसको भी हम दिखा देते हैं। ये विभिन्न आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं और कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। सब में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। सभी संख्या में आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, लिखा है 200, 2137 और इसका पावर है आपका 753 और इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है आपका कितना, 1, बी ऑप्शन है 3,
सी ऑप्शन है 7 और आपका जो है डी ऑप्शन है जो है आपका 9। तुरंत आंसर बताएं, पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। एक लिखा है 13, 13 का पावर जो है आपका 2003 है। इसमें यूनिट डिजिट बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 7, बी ऑप्शन है 9 और सी ऑप्शन है 3 और डी है आपका 1। थर्ड नंबर ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है 584, फिर गुणे 321, फिर मल्टीप्लाई 547 और ये जो है आपका 131। इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने जो है आपका 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है आपका 5। एक और देखिएगा, चौथा नंबर, यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है 5627, इसका पावर है 153, फिर इंटू है 671, ये है आपका 72। इसमें यूनिट डिजिट बताना है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन 1, बी ऑप्शन है आपका 7, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। एक और प्रॉब्लम है 5 नंबर, इसमें लिखा है 7 का पावर 95, फिर -3 का पावर 58। इसमें है आपका फर्स्ट ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है आपका 4 और सी है 6 और डी है 7। तुरंत बताएं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ये सॉल्व करें और तुरंत बताएं इसका आंसर क्या होगा। तब जो है आपका जो है ये होली धमाका जो है आपका रंगों से जो है गुलजार करेगा। लेकिन पहले इसका आंसर बताएं। चलिए तब जा करके आपको होली खेलने जाना है। पहले सभी लोग कमेंट करें। इसमें जो है आपको जो है ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है आपका 7 है। पहले देखा जाता है संख्या का यूनिट डिजिट पकड़ा जाता है। यहाँ क्या है 7 है। तभी बताए हैं कि जब 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो तुरंत उसकी संख्या को किससे भाग दे दो, 4 से। ये बताओ जब इसको 4 से भाग दोगे, अब 4 से भाग देने का मतलब कोई संख्या 4 से कटती है कि नहीं कटती है, तो पूरे संख्या में मत भाग देने लगना, बहुत ज्यादा समय लगेगा। 4 से कटने का रूल यही कहता है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर कट जाता है तो संख्या 4 से कट जाएगी। ये बताओ इसके जो है लास्ट के 2 डिजिट को 4 से काटो ना तो कितना हो जाएगा। आपका 4 × 4 4 13 चौको 52, 13 चौको 52, यानी कि जो है आपका 52 हो गया, यहाँ 53 है, यानी भाग देने पर शेषफल तुम्हारा 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि अब जो है अब हम लोग का जो शेषफल 1 आ गया। तुमको नहीं समझ में आता, यहाँ किनारे दे करके भाग दे लेना। जो है आपको कितने से भाग देना है, 4 से। कितने में से, 537 में से। कहें सर क्यों यहाँ 4 से भाग देना, अभी तो सारा जो है महाभारत बताए हैं कि इसका यहाँ पर जो है इकाई के अंक पर अगर 7 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है। 4 से भाग दो, तो इसमें 4 से भाग दोगे तो शेषफल तुम्हारा जो आएगा वह कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब जो है इस संख्या का जो आपका जो नया घात हो जाएगा 2 1 3 7, तो इसका शेषफल ही आपका नया घात बन जाता है। शेषफल 1 आ रहा था, नया घात 1। अब तो तुरंत बता दोगे इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका तो आपको देखते देखते आंसर चल रहा है 7 होगा। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ 3 आ गया। 2 3 7 8 में से कोई भी दिखाई दे तो 4 से भाग दिया जाता है घात को। 4 से भाग दोगे तो यहाँ कितना होगा, 4 से भाग देंगे तो जो है आपका जो है शेषफल जो होगा 4 × 5 = 20, 3 आएगा, यानी शेषफल 3 आएगा। शेषफल 3 आने का मतलब जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो है अब जो हो जाएगा आपका जो है 13 का पावर, अब जो है इतना घात नहीं लिखा जाएगा, जो शेषफल आता है वो घात लिखा है। तो शेषफल कितना आ रहा है, 3। अब 13 का 3 बार गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, जो है आपका 13 × 13 × 13, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी कि आपका 7 आएगा।
यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। गुणा कर लो 3 3 9 27, यानी 27 का मतलब लास्ट में 7 ही ना आ रहा है तो 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान से देखें, इतना गुणा करना है तो ध्यान से देखो, 4 का इसमें गुणा करो 8 में, 4 8 है 32, तो यहाँ जो है आपका 32 आ गया। फिर इसका इसमें गुणा करो तो 7 तरीका 21 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करो 2 का 1 में तो 2 ही आएगा ना, यानी 2 इधर करेक्ट आंसर, यही तो इसका आंसर होगा। अब इस 2 का इसमें गुणा कराओ इसके डिजिट वाले में तो 2 का 1 में गुणा कराओगे 2 ही आएगा ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ जो है आपका कितना है 7 आ गया। 7 आए तो उसके घात को 4 से भाग देना रहता है ना, तो भाग दोगे तो यहाँ पर वही 13 चौक 52, फिर रिमाइंडर जो है आपका यहाँ पर कितना आएगा 1, यानी कि यही रहेगा 7 ही इसका यूनिट डिजिट आएगा। यहाँ जो है भाग दोगे अगर 4 से तो कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा 18, 4 1 नम 4, 18 चौक 72, ये तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसके जो है आपका जो है यहाँ ऊपर का पोर्शन हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है आपका घात जो है ये, अब नया घात जो इसको भाग दोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा 13 चौक 52, 1 आएगा तो 5 6 2 7, तो इसका घात 1 हो गया। यहाँ जो है अब घात दोगे तो यहाँ तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 18 चौक 72, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ 0 बचता है। तो जब रिमाइंडर 0 बचे तभी बताएं क्या करना है, तो उसका पावर 4 ही लिखना है। ये जब 4 से भाग देंगे 4 से 72 में तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 18 बार में, ये पूरा पूरा जब कट जाएगा तो रिमाइंडर तो तुम्हारा 0 हो गया ना, तो रिमाइंडर जो है आपका 0 होने का मतलब जो है आपका वह घात क्या लिखा जाएगा 4 ही लिखा जाएगा। अब जो है आपका अब यहाँ ध्यान से देखो, इस संख्या का कितने बार गुणा करो 4 बार, तो 4 बार गुणा करोगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 है, लास्ट वाला 1 1 गुणे 1, तो 1 का 4 में कितने बार गुणा करोगे 1 ही रहेगा। और यहाँ जो है आपका 7 और यहाँ से 1, यानी 7 का 9 7, यानी इसका जो है इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि इसका जो है अब 7 इसका 4 बार गुणा करो ना तो 1 1 1 1 1 लास्ट वाला में 1 1 आ रहा है, इसमें 7 है तो 7 का 1 में गुणा करो 7, यानी यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। ये भी हो गया खत्म। आगे अगला नेक्स्ट जो है आप यहाँ ध्यान से देखें, इसका 7 है तो तुरंत जो है आपका जो है पावर को घात 4 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और जो है आपका 15, 4 3 12, यानी कि 3 आएगा। यहाँ जो है आपका जो शेषफल बचेगा 3 बचेगा, तो शेषफल 3 होगा वही घात बन जाता है। यहाँ जो है आपका फिर 3 है तो फिर यहाँ जो है आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना होगा 4 1 9 4 और फिर हो जाएगा 18, 4 4 16, यानी 2 आएगा, यानी कि यहाँ जो शेषफल 2 आएगा तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 7 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9। अब इसका गुणा करो 7 7 49, 7 7 करोगे तो 49, अब फिर इसमें कितने से गुणा कराना है इस वाले 7 का, तो 9 7 कितना होगा 63, इसका 9 का 7 में कराओ कितना होगा 63, इधर -9, अब घटा दो क्योंकि माइनस है ना, माइनस से घटाना है, तो 3 में से 9 घटेगा नहीं, जब 3 में से 9 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा, यानी 13 में से 9 घटाना पड़ेगा ना, 3 में यहाँ घटाना का साइन है भैया, तो इसका यूनिट डिजिट पे सॉल्व करने पर 3 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट सॉल्व करने पर 9 आ रहा है, तो अब इसके 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 13 में से 9 घटेगा तो कितना 13 में से 9 4 13, यानी कि आपका 4 बचेगा, यानी यहाँ जो है यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है आपको सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए कि इस तरह का प्रॉब्लम इसमें पूछे जाते हैं, ये भी हमने जो है आपको क्वेश्चन पेपर से भी दिखा दिया, पूरा कंसेप्ट समझ दिया।
एक बार 2 बार इस वीडियो को जो है आपको स्टार्टिंग से फिर से देखें, एक बार फिर से समझें और लिखें। जब तक लिखोगे नहीं ना कॉपी पर, वैसे प्रवचन सुनने से, वीडियो देखने से, हाँ चलो महेश सर का वीडियो देख रहे हैं अब तो जो है हमारा जो है हो जाएगा, नहीं, उसको प्रैक्टिस करो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। हमने 5 साल कराया, आप खुद से 5 साल करें, तब जो है आपकी तैयारी बेस्ट मानी जाएगी और तब जा करके आप पेपर में जो है आप बेस्ट कर पाएंगे। तो होली का जो है एंजॉय करते रहें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।